हार हमेशा बहुत इस्तेमाल करते हैं। इनमें असल में फर्क क्या होता है? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है हम्म। और इसका जवाब भी काफ़ी सीधा है। आप आसान भाषा में ऐसे समझिए कि पहाड़ छोटे होते हैं हम्म। और पर्वत बड़े। अच्छा। एक पैमाना है। अगर कोई भूभाग 600 मीटर या कह लीजिए 2000 फीट से कम ऊंचा है हम्म। तो उसे पहाड़ कहते हैं, हम्म। और अगर उससे ज्यादा ऊंचा है हम्म। तो वो पर्वत है। ओके। इसीलिए तो पर्वतों की चोटियां अक्सर बर्फीली होती हैं। और पठार पठार तो एक मेज जैसा होता है, मतलब जमीन से उठा हुआ पर ऊपर से एकदम समतल। ठीक है, ये फर्क एकदम साफ हो गया। तो चलिए भारत के पर्वतीय भूगोल का ये सफर शुरू करते हैं। पूर्वोत्तर से करें? हाँ, पूर्वोत्तर से शुरू करना सबसे अच्छा रहेगा। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश। यहाँ दफला, मिरी, अबोर और मिश्मी जैसी प्रमुख पहाड़ियां हैं। और मैंने सुना है कि इन पहाड़ियों के नाम में एक दिलचस्प बात छिपी है। बिल्कुल। दिलचस्प बात यह है कि ये नाम वहाँ रहने वाली जनजातियों के नाम पर रखे गए हैं। अच्छा। हाँ, जैसे डफला पहाड़ियों में डफला जनजाति रहती थी, जिन्हें अब नीशी जनजाति भी कहते हैं। इसी तरह मीरी को अब मिशिंग और अबोर जनजाति को आदि जनजाति के नाम से जाना जाता है। वाह। और मिश्मी पहाड़ियाँ इस श्रृंखला का सबसे पूर्वी हिस्सा हैं। यहाँ पर हिमालय एक बहुत ही तेज एक दक्षिणी मोड़ लेता है। दक्षिणी मोड़। हाँ, इसे सिंटैक्सियल बैंड कहते हैं। और इसी मोड़ के बाद से पटकाई बूम श्रृंखला शुरू हो जाती है, जो भारत और म्यांमार के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। बिल्कुल एक प्राकृतिक दीवार की तरह। अरुणाचल के बाद नागालैंड की बात करते हैं। वहाँ क्या खास है? नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है माउंट सारामती। ये लगभग 3826 मीटर ऊंची है और ठीक भारत म्यांमार की सीमा पर है। और यहाँ नागा हिल्स भी हैं, जिनका नाम भी जाहिर है नागा जनजाति के नाम पर ही है। और मणिपुर? मणिपुर की पहाड़ियों की क्या खासियत है? मणिपुर में लेमेटोल और मणिपुर हिल्स प्रमुख हैं। ये लोकटक झील और जो मशहूर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, उसके पास है। असल में ये कई पहाड़ियों का एक समूह है जो इम्फाल घाटी को चारों तरफ से घेरे हुए है। अच्छा, और मिजोरम और त्रिपुरा का क्या? मिजोरम में आपको लुसाई पहाड़ियां मिलेंगी, जिन्हें मीजो हिल्स भी कहते हैं। अच्छा। और इनकी सबसे ऊंची चोटी है फावंगपुई। इसका एक बहुत सुंदर नाम भी है, नीला पर्वत, ब्लू माउंटेन। हाँ। और त्रिपुरा में जम्पुई हिल्स, अट्ठारामुरा और बोडोमुड़ा पहाड़ियां हैं जो प्रमुख हैं। पूर्वोत्तर में असम और मेघालय, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। असम में मुख्य रूप से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, मिकिर, रेंगमा और बराइल। हाँ। मिकिर पहाड़ियों को अब कार्बी आंगलोंग पहाड़ियां भी कहते हैं। अच्छा, ये कार्बी जनजाति की वजह से। सही पकड़ा। और मेघालय में तो वो प्रसिद्ध तिकड़ी है, गारो, खासी और जयंतियां, पश्चिम से पूर्व की ओर इसी क्रम में। हाँ, और दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश का राज भी तो इन्हीं पहाड़ियों में है। हाँ, गारो की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक है और खासी की लुमशिलांग। और दुनिया की जो सबसे नम जगहें हैं, चिरापूंजी और मासिन राम, वो खासी पहाड़ियों में ही तो है। कमाल है। तो चलिए अब पूर्वोत्तर से भारत के मध्य भाग की ओर आते हैं। अरावली पर्वतमाला, दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक। हाँ, ये एक तरह से बुजुर्ग पर्वत है। अब ये एक अवशिष्ट पर्वत है। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक करीब 670 किलोमीटर में फैला है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी? वो है गुरु शिखर, जो माउंट आबू राजस्थान में है, 1722 मीटर ऊंची। और एक मजेदार बात, दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है, वो भी इसी श्रृंखला की रायसीना पहाड़ी पर बना है। अरे वाह, ये तो बहुत कम लोगों को पता होगा। अच्छा, अरावली के बाद विंध्य और सतपुड़ा का जिक्र आता है। कहते हैं ये भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटते हैं। हाँ, ये एक तरह से भौगोलिक विभाजक है। विंध्य पर्वतमाला एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है और इसका मुख्य विस्तार मध्य प्रदेश में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है सद्भावना शिखर या गुडविल पीक। और इसी का विस्तार बिहार और झारखंड तक है। हाँ, बिहार में कैमूर पहाड़ी और झारखंड में पारसनाथ पहाड़ी इसी श्रृंखला का विस्तार है। और सतपुड़ा, वो भी एक ब्लॉक पर्वत है? बिल्कुल, सतपुड़ा भी एक ब्लॉक पर्वत है, जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के ठीक बीच में है। इसे हम 3 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? पश्चिम में राजपीपला, बीच में महादेव और पूर्व में मैकाल। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, 1352 मीटर्स, जो महादेव पहाड़ियों में है।
अच्छा, और मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन रहता है ना? हाँ, रहता है। देखिए, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ है, लेकिन कई बार परीक्षाओं में अमरकंटक को सही मान लिया जाता है अगर बदरगढ़ विकल्प में ना हो। ठीक है, ये जानना जरूरी था। इसी क्षेत्र में गिर और अजंता की पहाड़ियां भी हैं ना? हाँ, गिर पहाड़ियाँ गुजरात में हैं और वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध हैं, उनका एकमात्र घर। और अजंता पर्वत श्रेणी की एक खास पहचान ये है कि वो पूरी की पूरी सिर्फ महाराष्ट्र में ही फैली हुई है। अब भारत के तटीय पर्वतों की बात करते हैं। पश्चिमी और पूर्वी घाट, ये दोनों विशाल श्रृंखलाएं आकर मिलती कहाँ हैं? ये दोनों नीलगिरी की पहाड़ियों पर आकर मिलती हैं, पर दोनों के स्वभाव में बहुत फर्क है। पश्चिमी घाट मतलब सह्याद्री एक लगातार चलने वाली श्रृंखला है, और पूर्वी घाट? पूर्वी घाट नदियों की वजह से जगह जगह से कटा हुआ है, टूटा फूटा या कह सकते हैं असंतत है। तो पहले पश्चिमी घाट के बारे में बताइए, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला है। हाँ,